यूं तो आजकल कार खरीदना बड़ी आम सी बात है, पर एक मिडिल क्लास परिवार के लिए नई कार की खुशी कुछ अलग ही होती है। रवि और उसका परिवार भी आज इसी खुशी का स्वाद चखने वाला था। रवि, जो बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, छुट्टियों में घर आया हुआ था और आज उसकी 3 साल की कड़ी मेहनत का ही फल था कि वो अपने माँ बाप के लिए एक नई कार खरीदने में कामयाब हो पाया था। सभी लोग तैयार होकर गाड़ी के शोरूम पहुंचे डिलीवरी लेने के लिए। सभी ने बारी बारी से उस बड़ी सी चाबी के साथ फोटो खिंचवाई, जो कार में कहीं लगती तो नहीं है, पर हाँ, फोटो में बड़ी अच्छी लगती है। यूं तो रवि ने ड्राइविंग सीख रखी थी, पर उसके पिताजी ने रिस्क लेना ठीक नहीं समझा। वो अपने साथ मोहल्ले के सबसे हुनरमंद ड्राइवर बबलू भैया को लेकर आए थे। सभी ने बजरंग बली का नाम लिया और बबलू भैया ने कार स्टार्ट की। थोड़ा आगे बढ़कर शहर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर पर गाड़ी का पूजा पाठ कराया गया और उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ी। ट्रैफिक की वजह से कार साइकिल से थोड़ा ही तेज चल पा रही थी, पर नई कार में पूरा परिवार एक साथ बैठा था, यह सोचकर सभी बहुत खुश थे। किसी तरह ट्रैफिक को पार करते हुए बबलू भैया ने गाड़ी मोहल्ले तक तो पहुंचा दी, पर उनकी असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। आगे का रास्ता बहुत सकरा था, पर बबलू भैया, जिन्हें गाड़ी चलाने में महारत हासिल थी, वो इन रास्तों के चप्पे चप्पे को जानते थे। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से हाथों से स्टीयरिंग को घुमाते हुए और पांवों से गियर क्लच शिफ्ट करते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू किया। अभी रवि का घर आने वाला ही था कि सामने से तेज रफ्तार में एक बाइक आई और बबलू भैया उस बाइक वाले को बचाने के चक्कर में अपना बैलेंस खो बैठे और गाड़ी जा भिड़ी पड़ोस वाली बाउंड्री वॉल से। रवि के पिताजी तुरंत बाहर निकले। उन्होंने आवाज लगाकर उस बाइक वाले को रोकने की कोशिश की, पर वो छूमंतर हो चुका था। उसके बाद उनकी नजर पड़ी गाड़ी की हेडलाइट पर, जो टूटकर लटक रही थी। यह देखकर रवि के पिताजी गुस्से में आग बबूला हो गए। नई कार को खरोच लग जाने का दुख वैसा ही होता है जैसा किसी छोटे बच्चे को चोट लग जाने पर उसकी मां को होता है। रवि ने बाहर निकलकर पिताजी को समझाया कि गाड़ी का इंश्योरेंस हो रखा है, क्लेम मिल जाएगा। रवि और आस पड़ोस के लोगों के समझाने पर रवि के पिताजी मान गए। सभी लोग भारी मन से घर के भीतर आए। चाय की चुस्की लेते हुए रवि के पिताजी ने कहा, बेटा, तुमने इतनी मेहनत से हमारे लिए कार खरीदी, पर हम अपने इस मोहल्ले और इसके सकरे रास्तों का क्या करें? यहाँ कार कैसे चलाएंगे? पिताजी, रास्ते सकरे नहीं है, बल्कि हमारी सोच है। आपने देखा नहीं, मोहल्ले में कितने ही लोगों ने अपने घर के बाहर स्लैब्स बना रखे हैं गाड़ियों को ऊपर चढ़ाने के लिए। किसी ने घर के बाहर दुकान खोल रखी है और एक महाशय ने तो घर के बाहर ही भैंसे बांध दी हैं। हम लोग जिस तरह सब्जी खरीदने के बाद धनिया और मिर्च लेना जरूरी समझते हैं, उसी तरह मकान बनाने के बाद हम जब तक रास्ते का 2 या 3 फुट अपनी बाउंड्री में ना मिला लें, हमें चैन नहीं पड़ता। और हमारी इसी सोच का नतीजा है कि हम लाख तरक्की कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, वो अपने जीवन के स्तर को सुधारने में कामयाब नहीं हो पाते। बात तो तुम ठीक कह रहे हो बेटा, पर अब किया भी क्या जा सकता है? तुम ऐसा करो, ये कार अपने साथ बेंगलोर ही ले जाओ। इस पर रवि ने हंसते हुए कहा, पिताजी, वहां तो हालत और भी खराब है। बेंगलोर दुनिया का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर है। यहाँ की ही तरह बरसों पहले वहां भी लोगों ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण किया। आम लोगों ने ही आम लोगों की सड़कों रास्तों पर कब्जा किया, जिसकी वजह से आज सबको तकलीफ झेलनी पड़ रही है। यह बात यहीं खत्म हो गई। शाम को रवि जब बाजार से घर लौटा तो उसने देखा कि उसके पिताजी घर के बाहर बैठकर छैनी हथौड़ी से उस सीढ़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे जो घर के बाहर तक निकली हुई थी। रवि ने पिताजी से पूछा, क्या कर रहे हैं पिताजी? इस पर रवि के पिताजी ने हंसते हुए कहा, बेटा, बरसों पहले मैंने भी अनजाने में कब्जा कर लिया था। आज उसी को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। रवि और उसके पिताजी दोनों ही मुस्कुरा दिए।